नमस्कार दोस्तों। एसपी स्किल क्राफ्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष और साथ में है शिवा। सर क्या बात है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? शिवा, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बांधों की। ये टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, आरआरबी, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम्स या फिर बैंकिंग। बहुत जरूरी टॉपिक है सर, कृपया पूरी डिटेल में समझाइए। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाखड़ा नांगल बांध। ये सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है। ये एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है। सर ये इतना प्रसिद्ध क्यों है? शिवा, ये भारत की सबसे पुराने और महत्वपूर्ण बांधों में से एक है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है, जो इसे भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध बनाती है। ये गोविंद सागर झील का निर्माण करता है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को सिंचाई व बिजली प्रदान करता है। एग्जाम के लिए कुछ खास बातें बताइए सर। ध्यान से सुनो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे नए भारत का मंदिर कहा था। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, गोविंद सागर झील किस बांध के कारण बनी? उत्तर, भाखड़ा बांध। नांगल बांध वास्तव में एक अलग बांध है जो सतलुज नदी पर ही नीचे की ओर है। इसी से भाखड़ा नांगल परियोजना नाम पड़ा। अगला बांध है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में भागीरथी और मेलांगना नदियों के संगम पर बना है। सर ये तो बहुत ऊंचा है। हाँ शिवा, 260.5 मीटर की ऊंचाई के साथ ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया की टॉप 10 में आता है। ये एक मिट्टी और पत्थर से भरा अर्थ एंड रॉक फिल बांध है। इसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई है। इससे जुड़े कुछ और एग्जाम फैक्ट्स। बिल्कुल, देखो, टिहरी बांध भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील जोन साइस्मिक जोन 5 में स्थित है। इसके विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन और टिहरी बांध विरोधी आंदोलन चला था। एग्जाम में अक्सर नदी का नाम बदलकर पूछते हैं, इसलिए याद रखें, ये गंगा नदी पर नहीं बल्कि उसकी सहायक भागीरथी पर है। इसका जलाशय पुरानी टिहरी शहर को पूरी तरह डुबो चुका है। अब चर्चा करते हैं सरदार सरोवर बांध की। ये गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। सर ये तो बहुत विवादित भी रहा है। हाँ, सही कहा। ये नर्मदा घाटी परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 4 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना है? ये तथ्य जरूर याद करो। ये एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल इसी बांध के पास स्थित है। एग्जाम में इस कनेक्शन पर सवाल आ सकता है। इस परियोजना का विश्व बैंक ने पहले समर्थन किया, फिर पर्यावरणीय और सामाजिक कारणों से वापस ले लिया। मीधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी बांध के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा था। प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? उत्तर, नर्मदा। इसे अक्सर ताप्ती या माही से कंफ्यूज किया जाता है। अब दक्षिण भारत चलते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्णा नदी पर बना है। सर इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध, मीसनरी डैम। इसे ईंटों और पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। इसका जलाशय नागार्जुन सागर झील कहलाता है। ये सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इस पर आधारित और क्या पूछ सकते हैं? बहुत कुछ। कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा चिनाई बांध कौन सा है? उत्तर, नागार्जुन सागर, भारत। इसके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ था। ये कृष्णा नदी पर बना पहला बड़ा बांध है। एक प्राचीन बौद्ध स्थल नागार्जुन कोंडा, जो अब एक संग्रहालय है, इसी जलाशय के बीच में एक द्वीप पर स्थानांतरित कर दिया गया था। अब बात करते हैं भारत की सबसे लंबे बांध की, ओडिशा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध। सर ये कितना लंबा है? इसकी कुल लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है। ये इतना लंबा है कि इस पर 4 लेन की सड़क बनी हुई है। इसकी बनने का मुख्य कारण बाढ़ नियंत्रण था, क्योंकि महानदी पहले बहुत विनाशकारी बाढ़ लाती थी। एग्जाम के लिए कुछ ट्रिकी सवाल बताइए। जरूर। ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये हमेशा याद रखो। ये दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है। हीराकुंड डैम इज द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन द वर्ल्ड। इसकी झील को हीराकुंड जलाशय कहा जाता है। इससे पास के औद्योगिक क्षेत्रों को भी बिजली मिलती है। एक और बड़ा बांध है इंदिरा सागर, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ही स्थित है। ये सरदार सरोवर से ऊपर की ओर है। इसकी खासियत, ये भारत का सबसे बड़ा जलाशय बनाता है।
रिजर्वॉयर। इसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन है। 1000 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाला ये बांध मध्य प्रदेश के लिए ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत का सबसे बड़ा जलाशय पानी की क्षमता के हिसाब से कौन सा है? उत्तर, इंदिरा सागर जलाशय। इसे गोविंद सागर या नागार्जुन सागर से कंफ्यूज ना करें। दक्षिण भारत का एक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण बांध है मेट्टूर बांध, जो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी क्या विशेषता है सर? ये स्टैनली जलाशय बनाता है। ये कावेरी डेल्टा की सिंचाई के लिए जीवन रेखा है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहे कावेरी जल विवाद में इस बांध का नाम हमेशा आता है। एग्जाम में कैसे पूछते? स्टैनली जलाशय किस बांध से बना है? उत्तर, मेट्टूर। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? उत्तर, कावेरी। ये भी याद रखो कि ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है रिहंद बांध। ये रिहंद नदी पर बना है, जो सोन नदी की सहायक है। सर, इसके बारे में क्या खास है? इसका जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय है। इस पर बहुत बड़ा जल विद्युत संयंत्र स्थापित है। एग्जाम फैक्ट बताइए। एग्जाम में प्रश्न आता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ है? उत्तर, उत्तर प्रदेश, रिहंद बांध पर। नामों की ये कनेक्शन जरूर याद करो। शिवा, अब एक नजर में इन्हें याद रखने का ट्रिक और कुछ अतिरिक्त संभावित प्रश्न। जरूर सर, इससे रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ट्रिक याद रखो, सटी नर्मदाक्रमी, सतलुज भाखड़ा, टिहरी भागीरथी टिहरी, नर्मदा सरदार सरोवर और इंदिरा सागर, कृष्णा नागार्जुन सागर, महानदी हीराकुंड, कावेरी मेट्टूर। कुछ और मास्ट टॉप एग्जाम प्रश्न। कोयना बांध महाराष्ट्र किस नदी पर है? कोयना नदी, भूकंप के लिए चर्चित। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में और किस नदी पर है? केरल में पेरियार नदी पर, सुरक्षा विवाद के लिए चर्चित। इडुक्की बांध केरल की खासियत, ये भारत का पहला आर्क बांध है। सबसे पुराना बांध कल्लनई बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर, जिसे चोल राजा करिकालन ने बनवाया था। वाह सर, ये तो पूरा रिवीजन हो गया। अब कोई बांध या प्रश्न नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही शानदार और क्रिस्प जानकारी चाहिए तो एसपी स्किल क्राफ्ट को फॉलो करना ना भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, ये सत्र बहुत ज्ञानवर्धक था। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। जय हिंद।